हेलो गाइज। आज वीडियो 10 में हम दो चर वाले युगपत समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करना सिखा रहे हैं। 5 विधि तो वह जनरल विधि है, लेकिन ये एक स्पेशल विधि है जहां आलेख का प्रयोग है। आपको पढ़ना होगा अर्थशास्त्र, बीज भूगोल, यहाँ तक कि भौतिकी, इन सभी में खास करके सांख्यिकी, वहाँ पर ये आलेख का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। तो किसी भी समीकरण को हम आलेखीय रूप से कैसे हल कर सकते हैं, कैसे हम चर का मान निकाल सकते हैं, उसके बारे में है। तो यहाँ भी अगर रैखिक समीकरण है, दो चर वाला है, तो दो गो हमको समीकरण दिया रहेगा। उस समीकरण को हम एक और दो तो कहिए लेंगे, ठीक है। पहला समीकरण से हम x चाहे y का मान निकालेंगे। दूसरा से भी हम अगर x का निकाले हैं तो हम पहला का से तो दूसरा का से भी x का निकालेंगे। यदि y का निकाले हैं पहला का से तो दूसरे से भी हम y का निकालेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, समीकरण 1 से x बराबर क्या होगा 12 घटाओ 3y बटा में 2, और समीकरण 2 से x बराबर क्या होगा 7 प्लस y बटा में 3। इससे फायदा होगा कि आपको मान निकालने में असुविधा होगी, क्योंकि x बराबर इतना है तो y का मान जो भी दीजिएगा आपका x का मान निकल जाएगा। यहाँ भी वही बात है, y का मान दीजिएगा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 का मान सारणी हम तैयार करते हैं, समीकरण 2 का भी मान सारणी तैयार करते हैं। ये जो भी काम करना होगा आलेख पेपर आपको मिलेगा। परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा में, या स्कूल में है तो स्कूल में। आलेख पेपर पर दो ढंग का होता है, एक होता है सादा पेपर, एक होता है जिस पर आपको ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ बना हुआ है तो इस टाइप का खंड कटा रहेगा और इस बीच में पतला, इससे मोटा नहीं, इससे हल्का रहेगा, और इस टाइप से वो भी कटा रहेगा, और इस में चिन्ह और भी कटा रहता है इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का पूरा डायरेक्ट लाइन कटा रहता है। तो ये अगर यहाँ पर अगर 0 है, यहाँ पर अगर 1 है, तो ये हुआ 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, और उसके बाद तब होगा क्या 1.0। 1 के बाद है तो 1.2, 1.3, ये महिया लाइन जो है खंड के बीच में, उसका हम लोग बात करते हैं। तो ये सब समझा दिए कि आलेख पेपर होता क्या है। अब आपको मानना होता है कि आप कितना खंड को एक इकाई मान रहे हो उसमें से। तो आपको उस आलेख पर एक इकाई बराबर कितना ले रहे हो उसका वहां पर पिक्चर बना करके और होता है कि इतना बराबर एक खंड बराबर मान के चलो 5 इकाई चाहे 10 इकाई वगैरह, ये सब लिखना पड़ता है। ठीक है। तो अब हम ये काम जो भी करना है आपको सादा पेपर पर करना है, और आलेख पेपर पर ये काम करेंगे। तो यहाँ पर हमको मान जो भी देना है दिमाग में रखना है कि 5 के आसपास में हो, और दशमलव में नहीं हो तो बेहतर है, पूरा अंक आ जाए, यही कोशिश करना है। आपको ऐसा मान देना है या प्राप्त करना है। y का दे रहे हो तब x का प्राप्त करना है तब, या x का दे रहे हो तब y का प्राप्त करना है। तो मान बड़ा से बड़ा नहीं देना है, छोटा से छोटा मान प्राप्त करना है, वह माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ताकि ग्राफ पर चूंकि सीमित है जगह, इसलिए ये अभ्यास से होगा। ये अभ्यास बार बार आप करोगे तब आपका समाधान होगा। यहाँ पर चलो, अब जैसे हम यहाँ पर मान तैयार किए, y का 0 दे दिए 1 में, तो क्या हो जाएगा 12 में से 0 घट जाएगा, तो 2 से भाग होगा 6 होगा, 2 से 2 कर देंगे y का मान, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटेगा, 6 बटा में 2 यानी 3। अगर y का मान 0 देंगे तो क्या हो जाएगा 12 बटा में 2, सॉरी y का मान अगर यहाँ पर हम 4 दे दिए तो 4 से 12,
तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से देख रहे हो कि हमने प्राप्त कर लिया 3 मान। समीकरण 2 में हम 5 दिए तो क्या होगा, 7 5 12, 4 प्राप्त हुआ। अगर हम 2 देंगे तो 7 2 9, 3 हो जाएगा। और अगर -1 दिए y का मान तो क्या हो जाएगा, 6/3 यानी -1 देंगे, -1 देंगे तो 6/3 यानी 2 न होगा। यहाँ पर समीकरण 2 का मान चलिए यहाँ पर 2 - 1 होगा। हाँ, तो ये मान अब तैयार हो गया। अब इसी मान के आधार पर हम अब आलेख पेपर पर आलेख तैयार करेंगे। तो अब वहां तो बड़ा है, अब हम कहाँ ले, हम x अक्ष और y अक्ष ये तय करना होता है। तो देख लो x का मान अधिकतम 6 है, दोनों में देख लो, दोनों में देखना होगा। x का मान 6 है तो हम मान कहाँ तक लिए हैं, हम 6 तक लिए हैं, ठीक है। y का मान देख लो, इसमें अधिकतम 4 है, इसमें 5 है और माइनस में 1 है, तो y का मान अधिकतम हम 5 लेंगे, 5 तक गए हैं, ठीक है। माइनस में मात्र 1 तो y का मान है और x का तो माइनस में है ही नहीं। तो क्लियर हो गया कि प्रथम पाद ही मुख्य रूप से है, तो प्रथम पाद में हमको जगह अधिक चाहिए, इसके आधार पर हम x और y अक्ष का हम तय करते हैं। तय हो चुका हुआ है। अब प्रत्येक बिंदु को, अब पहला का समीकरण का तो क्या होता है, पहले लिखते हैं x वाला, तब लिखते हैं हम y वाला। तो x का 6 है, y का 0 है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। x का 2 3 है, यानी x का 3 तो y का 2 है, कहाँ है, यहाँ पर दर्ज किया हुआ है। x का 0 है तो y का 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और क्या किए, इस तीनों बिंदु को पटरी रख करके रेखा खींच देंगे और इसका नाम दे देंगे। इस रेखा का नाम क्या है, आपको लिखा हुआ 2x + 3y = 12, ठीक है। अब इस रेखा का बिंदु अंकित करेंगे तो एक बिंदु तो यही कॉमन है, एक है 4 5 वाला जो यहाँ है, और तीसरा बिंदु कहाँ है, यहाँ है। फिर पटरी रखेंगे इस तीनों बिंदु पर और इसको हम पटरी से रख करके तीनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। इस रेखा का नाम क्या है, 3x - y = 7 हो गया। आलेख खींचने का काम हो गया। अब है मान देने का। तो देखो कहा, दोनों रेखा जहां एक दूसरे को काट रहा है वही इसका हल हुआ था। कहाँ काट रहा है, इसको देखो, 3 के सामने है, फिर इस पर किसके सामने है, तो 2 के सामने है। अतः लिख दो x बराबर कितना, 3 और y बराबर 2 अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल है। वही समीकरण, एक ही समीकरण को हमने उस 5 विधि से, जनरल विधि से बताया और एक आलेखीय विधि से भी बताया, तो यो यही आएगा मान। अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रोफाइल का नाम है BKR कुशवाहा, ठीक है। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब वीडियो के द्वारा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।